रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महफिल में गूंज पड़ जाए, वैसे भी खूबसूरत नाते पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया तादेर सलामत फरमाए, इनके ज़ौक़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो बुलंद आवाज़ से एक मरतबा दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से आज की इस बाबरकत मुबारक महफिल में हम सब हाजिर हैं। कबल इसके कि आये मुबारका पर अपनी कुछ मारूज़ात को पेश करूं, मैं चाहता ये हूं कि अपने इस खिताब का आगाज रसूलुल्लाह के हुलिये मुबारक से करूं। हुजूर का चेहरा कैसे था और हुजूर की जुल्फ़े कैसी थी, हुजूर के माज़ाग नैन कैसे थे, चश्मे नरगसी कैसी थी। सहाबा किराम कहते हैं, और ये सुनना इस वजह से है, इस मकसद से है कि हुलिया सुनेंगे, याद करेंगे और बावुज़ू होकर बिस्तर पर सोएंगे। इंतजार होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि रात के वक्त सर की आंख बंद होगी, दिल की आंख खुलेगी, पर्दे हटेंगे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने होगा। बस इसी नियत के साथ इसको सुनना है। वकान अज़हर लौन, सरकार की रंगत सुर्ख सफेद थी। फकअन्नमा सीग़ मिन फिद्दतिन, सर अक़दस से लेकर कदमों तक हुजूर ऐसे चमकते थे जैसे हुजूर का पूरा जिस्म चांदी में ढाल दिया गया। और फिर फरमाया अदअज, हुजूर की चश्माने मुक़द्दस तवील थी। चश्माने मुक़द्दस का वो हिस्सा सफेद था, वो ज्यादा सफेद था। जो सुरमगी था वो ज्यादा सुरमगी था। अब मैं देखूंगा कि अगला लफ्ज आशिक कैसे सुनते हैं। फिर कह रहा हूं अदअजा, चश्माने मुक़द्दस का वो हिस्सा सफेद था, वो ज्यादा सफेद था। अशकला, वो हिस्सा चश्माने मुक़द्दस का जो ज्यादा सफेद था, उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे लगे हुए थे। वकाना मुदव्वरल वज्ह, हुजूर के चेहरे अक़दस गोल था। अब मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, कहो, तुम्हारा दिल कहेगा। यतलअलअ वजहु कमा तलअलअल क़मरु लैलतल बद्र, रात के वक्त सहाबा कहते हैं जब हुजूर के चेहरे को देखते थे ऐसे लगता था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। वकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही,
फरमा दिन के वक्त हुजूर का चेहरा ऐसे नजर आता था। जुमला सुनना है, तर्जमा सुनना है, दिल को लगे तो फिर सुभान अल्लाह कहना है। हुस्न मुस्तफा है और बयान सहाबा का है। फरमा वकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, जब दिन को हुजूर का चेहरा देखते थे ऐसे लगता था कि सूरज ही हुजूर के चेहरे से तुलू कर रहा है। ऐसे लगता था कि जैसे सूरज ही हुजूर के चेहरे से तुलू कर रहा है। और फिर हुजूर का चेहरा पाकीज़ा कैसे था? साहबा कहते हैं फकान्न वजहू वरकत मुस्सफिन। अब कह रहा हूं, जिसके दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। फकान्न वजहू वरकत मुस्सफिन, साहबा कहते हैं खुदा की कसम जैसे खुदा के कुरान का वरक पाकीज़ा है ऐसे मुस्तफा का चेहरा पाकीज़ा था। और फिर आला हजरत जिनकी बात कर रहे थे, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, ताजदार बरेली अशा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कह गए, लोग कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अंबिया में बड़ा हुस्न था कि जिनके चेहरे को देखा तो उंगलियां कट गई थीं। कुरान ने कहा फलम्मा रईनहु अकबरनहु व कत्तअना ऐदियहुन्ना, उनकी हाथ कट गए, उंगलियां कट गई। आला हजरत इससे ऊपर जाते हैं, फरमाते सुनो उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना। दुरुस्त है बात, कोई शक नहीं, लारैब कि हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा तो उंगलियां कटवा बैठी, मगर हुजूर के चेहरे को देखा तो फिर क्या हुआ? उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बदर हो, तवज्जो करना तारीख लब्बैक वालों, बदर हो। मेरा दिल कहता है एक जुमला कहने को जो पहले कहना चाहता था, अब वो जुमला आ गया है। जब भी तहरीक लब्बैक के लोगों को देखता हूं, मुझे तहरीक लब्बैक के हर कारकुन में अमीर अल मुजाहिदीन का चेहरा नजर आता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। वो बारगाह मुस्तफा में मकबूल थे और मैं आज साबित करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मकबूल थे। इस बेटे की आंखों में बरसने वाले आंसू ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं बताऊंगा कि कैसे मकबूल थे। मगर आला हजरत फरमाते हैं कि फिर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बदर हो, ओहद हो, खैबर हो, खंदक हो, तबूक हो, चेहरा मुस्तफा को देखते जाते थे, गर्दनें कटवाते चले जाते थे। ये शेर तो आपने बहुत सारे उलमा से सुना, मगर आगे चलिए आपने और करना है। फरमा कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज। यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनारे अरब। आला हजरत फरमाते हैं हजरत यूसुफ के चेहरे को, हजरत यूसुफ का हुस्न इतना था कि जहां बैठते थे, जिस गली में बैठते थे, उनके कमीज की खुशबू उसी गली में रहती थी। मगर सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम यह था कि हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। फरमाते हूर से क्या कहें, मूसा को मगर अर्ज करें,
जरा आवाज ऊंची करना बेटे। हूर से क्या कहे मूसा को मगर अर्ज करे, है खुद हुस्न अज़ल तालिब जाना ने अरब। अब मैं नहीं कहूंगा, तेरा दिल कहेगा। आला हजरत फरमाते हैं हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह का हर नबी हसीन है। खुदा का हर नबी हसीन होकर अल्लाह को देखना चाहता है, मगर खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है। कोई शक नहीं, तेरी अजमत को सलाम। हाज़रीन मोहतरम, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक का कमाल ये है। और फिर पीर फरीद भी कुछ बोल उठा, पीर फरीद भी बोल उठे इसी हुस्न मुस्तफा को देखने के लिए। कभी उधर, कभी सहरा में, कभी रोही में, कभी कोट मिठन में, कभी चोलिस्तान में, कभी चाचड़ की सरजमी पर पीर फरीद कहता है ततिथि जोगिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा। ततिथि जोगिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा। सुन बहर शहर बाजार फिरा, क्यों सुन बहर शहर बाजार फिरा। मत यार मिलम कहीं शान सबब, मत यार मिलम कहीं शान सबब। चाचन वांग मदीना दिसे कोट मिठन बैतुल्ला, चाचन वांग मदीना दिसे कोट मिठन बैतुल्ला। इसलिए कि जग में आकर जिधर जिधर देखा तू ही आया, जिधर जिधर देखा। फिर मेरा पीर फरीद जब वसल के मैदान में आता है तो कहता है अल यौम बसर हदीद रे, हर वक्त यार तदीद रे, खुली कल्ब इश्क किलीद रे, थे कुजरे रास पदीद रे। जब वसल की दौलत पीर फरीद को मिलती है तो फिर कह उठता है वे खलकत को जो दी गोल है हरदम फरीद कौन। खलकत को जो दी गोल है हरदम फरीद कौन। इब्तदाई बातें हैं, थोड़ी सी मुश्किल है, मगर मुश्किल नहीं आसान बन जाएगी। इसलिए कि आज हुजूर के आशिकों के दरमियान बैठा हूं। सहाबी रसूल खड़े हो गए हैं, तवज्जो है ना? जिसकी तवज्जो वही कहेगा सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल खड़े हो गए। मता वजबत लकन नबुव्वा, मेरे करीमा का आप कब से नबी हैं? मता ज़र्फ़ ज़मान है, जमाने को जाहिर करता है। कितने अरसे से नबी हैं? तो हुजूर बता देते इतने अरसे से नबी हूं। कोई मुझसे पूछे ना कि मौलाना कितने अरसे से तकरीर कर रहे हो, अरसे के बारे में पूछता है ना, तो मैं कहूंगा जी मैं 30 साल से तकरीर कर रहा हूं, 20 साल से कर रहा हूं। सवाल हुआ मेरे आका कितने अरसे से नबी हैं? जवाब का मिला, सुनिए। फरमा कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल मा'i वत्तीन, अभी आदम मट्टी और पानी में बन रहे थे, उस वक्त तख्त नबूवत पर ताज नबूवत छकाए बैठा था। उस वक्त भी नबी थे। अगर गौर करोगे तो फिर मतलब समझ में आएगा। मेरे आका सवाल तो अरसे का था,
बता देते कि मैं इतने 1000 साल से नबी हूं। 1000 साल के बारे में तो नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम मिट्टी और पानी में बन रहे थे। पहला नुक्ता है, अगर दाद मिल जाएगी तो अगले नुक्ते हल होते जाएंगे, मगर दाद ऐसे नहीं देना, दाद समझ के देना। मैं हमेशा अकीदा मजबूत करने की कोशिश करता हूं, तवज्जो करना। सवाल था कितने अरसे से नबी हैं। अरसे का ताल्लुक होता है मौलाना वक्त के साथ। वक्त चला तो पता चला आपने 1 घंटा नात पढ़ी, वक्त चला, वक्त की सुई चली तो पता चला कि मैंने 1 घंटा खिताब किया। अरसे और जमाने का ताल्लुक होता है वक्त के साथ। वो सवाल कर रहे थे कितने अरसे से नबी है। हुजूर ने अरसे का जवाब नहीं दिया, अरसे का जवाब न देकर बता दिया कि अरसे का ताल्लुक, जमाने का ताल्लुक वक्त के साथ है। वक्त बाद में पैदा हुआ, नूर मुस्तफा उससे पहले मौजूद था। वक्त तो बाद में पैदा हुआ। क्यों? फरमा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। वक्त बाद में, अरसा बाद में, जमाना बाद के अंदर, नूर मुस्तफा उससे पहले मौजूद था। चलो ये नुक्ता समझ गए हो तो फिर अगला भी समझ जाओगे। आपसे सवाल करता हूं, सारी तकरीर मुझसे भी ना कराओ। हजरत आदम से पहले आदमी था? संभल के जवाब देना। हजरत आदम से पहले आदमी था? नहीं था। बशरियत की इब्तिदा कहां से हुई? हजरत आदम से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर और कोई आदमी नहीं था। हुजूर जवाब देते हैं। देखिए ना, जिनको समझ में आ गया मैं उनको सलाम पेश करता हूं। हुजूर जवाब दे रहे हैं, बशर की इब्तिदा हुई हजरत आदम से, आदमी की इब्तिदा हुई हजरत आदम से। हुजूर फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूह वल जसद, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। अभी तो हजरत आदम मिट्टी और पानी में बन रहे थे, मैं उनसे पहले नबी था। पता चला आदम बाद में, नूर मुस्तफा पहले, बशरियत बाद में, नूर मुस्तफा पहले। कि मुल्लाओ फिर अपने मिंबरों पर चढ़कर कुल इन्नमा अना बशरम मिस्लुकुम कहकर बात को रोक रहा हूं, बात को रोक रहा हूं, बात बड़ी खूबसूरत कर रहा हूं। तो मेरे आका सिर्फ इतना फरमा देते, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम थे। बात तो होती है ना हदीस की शरह पर। आप फरमा देते हैं मैं उस वक्त में नबी था जब हजरत आदम थे। फरमानी मिट्टी और पानी में बन रहे थे, उस वक्त भी नबी था। पता चला कि आदम बना मिट्टी से, आदम बना पानी से, जिससे आदम बना मिट्टी से, जिससे आदम बने पानी से। वो मिट्टी भी बाद में पैदा हुई, पानी भी बाद में पैदा हुआ। नूर मुस्तफा उससे पहले मौजूद था। मैंने जितनी बड़ी मैं जुमला बोल रहा हूं और चाहता हूं कि दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए तो मैं खुश हो जाऊंगा। यानी हदीस बता रही है कि फिर मिंबर पर चढ़कर गले फाड़ फाड़ के मत कहना
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का माना ये है मुस्तफा महज बशर है, नूर नहीं। हदीस बता रही है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, आदम जिस मिट्टी और पानी से बने वो मिट्टी भी बाद में बनी, पानी भी बाद में बना, नूर मुस्तफा उससे पहले मौजूद था। और सुनिए, इतनी मुश्किल बात समझ गए हो तो इससे भी मुश्किल बात कर दूं। आप मोहब्बत दिखाते जाएंगे, मैं बात से बात निकालता जाऊंगा। कायनात में सबसे पहले पानी था, मिट्टी नहीं थी। मिट्टी से आदम ने बनना था ना, पानी था, समंदर था, कहीं मिट्टी का नामो निशान नहीं था। अल्लाह ने चाहा कि मिट्टी अपनी सूरत को दिखाए। अल्लाह ने एक जगह को हुक्म दिया, पानी को खुश्क हो जा। पानी खुश्क हुआ, उससे मिट्टी ने अपने सूरत को दिखाया। वो कौन सी जगह थी? जिस जगह पानी खुश्क हुआ उस जगह से मिट्टी ने अपने चेहरे को दिखाया। वो सरजमीन मक्का जाए विलादत मुस्तफा थी, जहां मुस्तफा ने कदमों को रखना था, अल्लाह ने वहां से जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। कहते हैं बरेलवी हुजूर का जिक्र बड़ा करते हैं, तौहीद को बयान नहीं करते। बड़ा एतराज करते हैं ना कि तौहीद को बयान नहीं करते, हमेशा ही हुजूर का जिक्र करते हैं। मैंने कहा तुम बता दो हुजूर का जिक्र कब से है? हुजूर का जिक्र कब से है? कब न था। जिक्र मुस्तफा था इसलिए कि रब हुजूर का जिक्र कर रहा था। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लो, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। रब अपने महबूब का जिक्र करता था। और लोगों सुन लो, मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि। बड़ा ऊंचा नुक्ता लेकर आया हूं, अगर समझ में आओगे तो ईमान ताजा होगा। हर बात कुरान से साबित कर रहा हूं। हर शय खुदा का जिक्र करती है। ये जमीन अल्लाह का जिक्र करती है, पत्थर खुदा का जिक्र करते हैं, पहाड़ खुदा का जिक्र करते हैं, ये दरख्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह करती है। तो जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो उसको मोहम्मद कहते हैं। अल्लज़ी युहमदु हम्दन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन। जिनका जिक्र सबसे ज्यादा हो उसको मोहम्मद कहते हैं। मैंने कहा बड़ा मुश्किल मकाम पे ले आया हूं, मगर आज मेरा दिल कर रहा है कि ये तुम्हें जरूर समझाता जाऊं। कुरान शुरू कहां से हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो तरतीब बाद में रखी गई, तरतीब नज़ूली में इक़रा पहला लफ्ज है, मगर इस तरतीब में अलहम्द पहला लफ्ज है। कुरान का पहला लफ्ज क्या है? जब तक सब नहीं कहेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा, इसलिए कि जुमला बड़ा खूबसूरत है। और जुमला इतना बड़ा खूबसूरत है कि तुम्हारा 1 साल के लिए तुम्हें तोहफा दे के जा रहा हूं। कुरान का पहला लफ्ज कौन सा है? उधर आखिर तक आवाज आए, कुरान का पहला लफ्ज कौन सा है? वो जो खड़े वो भी जवाब दें, कुरान का पहला लफ्ज कौन है? और हुजूर का क्या नाम है? नहीं समझे?
हुजूर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो हर शे करती है, कुरान ने कहा हर शे तस्बीह करती है, मगर खुदा ने चाहा कि मेरी ऐसी कोई हम्द हो जो चलती फिरती हम्द हो। अल्लाह ने कहा कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अगर मेरे हुस्न की, अगर कोई मेरे हुस्न की सूरत को अगर किसी एक फेज में देखना चाहो तो कहीं ना जाओ, खुदा को डिठो से मोहम्मद बेहोले, मोहम्मद को दे दिखे दे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, खुदा को मोहम्मद अखे दे गुजर गई। मैं आपके लिए जुमला बोल रहा हूं, जुमला बड़ा खूबसूरत है, इनको ना भी समझ आए तो तब भी सुभान अल्लाह। इनके लिए बोल रहा हूं, जुमला बड़ा खूबसूरत है। हम्द, हम्द को लिखो ना हा मीम और दाल। हम से ऊपर खुदा ने मीम का घूंघट रखा तो जो है, हम से ऊपर मीम का घूंघट रखा तो हम तो मोहम्मद बन गई कि अगर मेरी तारीफ को देखना चाहो कहीं ना जाओ, रूह मुस्तफा का नजारा करना शुरू कर दो। तो जो है, ये मुझे बावलपुर ले गए, महकमा औकाफ की लाइब्रेरी में एक मुसव्विर से मुझे मिलवाया और कहा कि ये खानपुर से हमारे एक आलिम दीन है, मौलाना है, अपनी कोई तस्वीर तो दिखाओ जो तुमने बड़ी खूबसूरत बनाई हो। उसने 1000 तस्वीर बना रखी थी। इन्होंने जब मेरी तारीफ की ना कि ये हमारे मसलक के आलिम दीन है, उसने 1000 में से एक तस्वीर को चुना, चुनकर उसे मेरे सामने रखा। जब चुनकर उसको मेरे सामने रखा, मैंने तस्वीर को देखा। मैंने तस्वीर की तारीफ बाद में की, मुसव्विर की तस्वीर, मुसव्विर की तारीफ पहले की। देख तो तस्वीर को रहा हूं, नहीं बात समझ रहे, नहीं समझ रहे। मुसव्विर तो घर बैठा है, मैं देख तो तस्वीर को रहा हूं, मगर तारीफ मुसव्विर की कर रहा हूं। इसलिए कि तस्वीर से मुसव्विर के हुस्न का पता चलता है। वह देखते तो मुस्तफा को थे, पढ़ते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। पता ये चला देखते हुजूर को थे, मानते खुदा को थे। क्यों? सभी यही कहते थे जब तस्वीर में इतना हुस्न है तो मुसव्विर के हुस्न का फिर आलम क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, शान मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा। सुभान। कुरान ने कहा वन नज्म इज़ा हवा। मेरे पास 10 मानी है नज्म के, 10 मानी है। मैं नज्म से मिलाद भी साबित कर सकता हूं, नज्म से मेराज भी साबित कर सकता हूं। सरानी बादशाह के सदके इतना कुछ अल्लाह ने दे दिया, मगर एक माना बयान करूंगा, वन नज्म इज़ा हवा। हाथ जोड़ रहा हूं, जितना कुछ मिल गया ये काफी है। इसके लिए न कभी तकरीर की, न कभी मुकमुका किया, कभी तकरीर नहीं की। इसलिए क्यों करता हूं मिल्सम यार फरीद कनाही, मिल्सम यार फरीद कनाही, दूध दुखावा कटकट आही। बस इसलिए अब कोई नहीं उठेगा। बात बड़ी खूबसूरत है, वन नज्म इज़ा हवा। मेरे मालिक सफर तो आसमानों का है, अर्श का है, और तू कहता है अपने महबूब को सितारा। कह देता वह शम्स इज़ा हवा,
सूरज की कसम कह देता वल कमर इज़ा हवा, चांद की कसम तूने कहा वन नज्म इज़ा हवा, तेरी कसम के तू सितारा है। सितारे की हिकमत क्या है? सितारे को खुदा ने पैदा क्यों किया? सूरज का नूर ज्यादा, चांद का नूर ज्यादा, सितारों का नूर कम। सितारे पैदा क्यों किए? इसलिए कि नीचे जब कोई जिना होता है, शराब पी जाती है, किसी का हक मारा जाता है, तो आसमान से अजाब उतरना चाहता है। सितारे उतरने वाले अजाब को रोक लेते हैं। अजाब नीचे नहीं आता। अजाब चाहता है कि शराबी को बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं, मगर ये सितारे उसको रोक लेते हैं। अब माना समझ में आएगा। महबूब वन नज्म इज़ा हवा, मैंने तुम्हें सितारा इसलिए कहा कि तेरी उम्मत के गुनाहगार जरूर है, अजाब मेरा आना चाहता है। वो इनके गुनाहों को देखेंगे या तेरी सूरत मुस्तफा को देखेंगे? महबूब तेरी सूरत को देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। कोई दलील तो हो। मैंने कहा दलील देता हूं। कुरान ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह ने कहा कि ए महबूब, अब तेरी पूरी कौम पर, तेरी पूरी उम्मत पर अजाब नाज़िल नहीं करूंगा इज्तिमाई तौर पर। किसी की शक्ल को बंदर की शक्ल में नहीं बदलूंगा। मेरे ख्याल में तुम थक गए हो तो मैं भी किसी की शक्ल को बंदर की शक्ल में नहीं बदलूंगा। महबूब कौम समूद को बर्बाद कर दिया, आद को बर्बाद कर दिया, कौम लूत को तबाह बर्बाद कर दिया, मगर तेरी कौम पर, तेरी उम्मत पर अजाब का नज़ूल नहीं करूंगा। क्यों? गुनाहगार वो भी थे, गुनाहगार ये भी हैं। फरमा व अंत फ़ीहिम, तू भी इनमें हो। फिर भी अजाब नाज़िल कर दूं, ऐसा नहीं करूंगा जब तक तू इनमें मौजूद है। क्या अब तक भी हुजूर हैं? क्या अब तक भी हुजूर हैं? मैंने कहा कुरान ने कहा अंत फ़ीहिम। अगर कुरान था, पहली दलील दे रहा हूं, अगर समझ में आ गई तो फिर सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर कुरान का हुक्म है कयामत तक, या फिर कुरान का हुक्म है हुजूर के जमाने तक, अगर कुरान का हुक्म है हुजूर की हयात तक, फिर नमाजें भी होंगी हुजूर की हयात तक। अगर कुरान का हुक्म है कयामत तक, तो कुरान ने कहा अंत फ़ीहिम, जब तक तू मौजूद है साबित होता है मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मुस्तफा आज भी जिंदा है, मुस्तफा कयामत तक जिंदा है। सरकार की आमद, मल्हार की आमद, मदनी की आमद। मैंने कहा मौलाना उसी दलील को पकड़ लेते हैं। 1400 साल हो गए हुजूर के विशाल को, आज तक खुदा ने किसी की शक्ल को बदला? किसी पे पत्थर की बारिश नाजिल की? किसी कौम को बर्बाद किया? नहीं किया। दलील थी कि जब तक आप रहेंगे अजाब का न उतरना दलील है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहने लगे मौलाना संभल के भाई, ये मैं क्या कहूँ, इनके जो मुतव्वे हैं वो मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी में जानबूझकर दर्स दे रहे हैं कि हुजूर खत्म हो गए। वहां जाकर कहते हैं, दर्स देते हैं कि हुजूर खत्म हो गए। मैंने कहा अच्छा। वहां से मुझे फोन आया, एक बंदा बहुत रोया। उसने कहा हुजूर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा ये बता हुजूर उसकी बात को सुन रहे थे? उसने कहा सुन रहे थे।
मगर मैंने कहा हुजूर अगर पलकों का एक इशारा भी कर देना यहीं जमीन में धंस जाए, मगर हुजूर में हिल्म है। अब तू भी हिल्म को इख्तियार कर, सब्र को इख्तियार कर, वगरना अकीदे में अकीदा हमारा अहले सुन्नत का हक है। कहने लगे हुजूर का तो विशाल हो गया, हुजूर का तो नमाज जनाजा पढ़ाया गया। मैंने कहा मौलाना मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, एक भी सही हदीस से साबित कर दे कि हुजूर का जनाजा हुआ। मेरी बातों को कम लोगों ने समझा। मैंने कहा एक भी हदीस से साबित करके हुजूर का नमाज जनाजा हुआ नहीं। हुजूर के हुजरे में सहाबा टोलियों की शक्ल में आते थे, यार के चेहरे को देखते थे फिर वापस चले जाते थे, फिर और आते थे फिर चेहरे को देखते थे वापस चले जाते थे, फिर आते थे चेहरे को देखते थे वापस चले जाते थे। मैंने कहा नमाज जनाजा नहीं हुआ, किसी एक हदीस से साबित कर। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूं, वो मुर्दे का नमाज जनाजा होता है, जिंदा का। इसलिए मेरे मसलक के इमाम ने कहा तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तुम्हारे अकल के मुताबिक दलीलें दे रहा हूं। उम्मती किसी भी सूरत में अल्लाह के किसी नबी से बढ़ सकता है? बोलिए, हरगिज़ नहीं। कोई नबी हुजूर से बढ़ सकता है? हरगिज़ नहीं। हुजूर को हर नबी पे कुल्ली फजीलत हासिल है, हर नबी हर सिफत में, हर कमाल में। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा खलाइक दर कमालात अंबिया हैरान व अंबिया हमा दर ज़ात है। तर्जुमा मैं करूं, खड़े बैठे सब सुभान अल्लाह कहे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, जिसको देवबंदी अपना बड़ा मानते हैं, वो लिखते हैं कि सारी मखलूक नबियों के कमाल पे हैरान है, मगर मुस्तफा का मकाम ये है कि खुदा का हर नबी मुस्तफा के हर कमाल पे हैरान है। तो कोई उम्मती हुजूर से बढ़ सकता है? फतवा दे दिया। कोई उम्मती हुजूर से बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। कुरान ने हुजूर के गुलाम के बारे में कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू तहसबन्न वला तहसबन्न, नून सकीला है, ताकीद को पैदा किया। शक भी मत करना, गुमान भी मत करना। जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, गुमान भी मत करना, तसव्वुर भी मत करना कि वो मुर्दा है। कुरान ने कहा वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जुमला मैं बोल रहा हूं, अब मैं नहीं कहूंगा, तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। पता चला अगर उम्मती नबी का गुलाम होकर, कुरान कहता है मुर्दा न कहो ले गया, बल्कि कहा मुर्दा गुमान भी मत करना। जब खुदा के नबी का आशिक गुलाम मुमताज कादरी अपने कब्र में जाने के बाद आज तक जिंदा है, तो जिस नबी पर कुर्बान हुआ वो बतरी के या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आओ सुनो, फिर मैंने वादा किया था, वादा पूरा कर रहा हूं। आओ सुनो, फिर
आज कहते हैं जी 300 साल हो गए तहरीके खत्म नबूवत हमने चलाई, आलमी इंटरनेशनल तहरीक खत्म नबूवत की क़ियादत हमारे पास है। दावा करते हैं, इशारा कर रहा हूं, जो समझने वाले समझ जाएंगे। मैंने कहा तहज़ीर नास को लिखने वाले मानने वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? तहज़ीर नास को मानने वाले लिखने वाले किस मुंह से बात करते हैं? ओए सुनो, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की तहरीक की गुलामी पलीतों को नहीं दी जाती। मेरी बात नहीं समझे? पलीतों को नहीं दी जाती, पाकों को दी जाती है। सुनो, हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत पीर सैयद जमात अली शाह तक, पीर सैयद जमात अली शाह से लेकर आला हजरत ताजदार गोल्ला तक, ताजदार गोल्ला से लेकर अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तक खत्म नबूवत की तारीख के गुलामी अगर हिस्से में आई है तो अहले सुन्नत व जमात। लब्बैक का लब्बैक का नारा ऐसे लगाओगे फिर गूंज उठे ना लब्बैक। रब्बे काबा की कसम, झूठे पर खुदा की लानत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, वहां मेरे वालिद साहब का मुरीद मुझसे मिलने के लिए आया। उसने कहा बैठो मैं तुम्हें ख्वाब सुनाऊंगा। उस वक्त की बात है जब फैजाबाद का धरना पहला जारी था और हजरत अमीर अल मुजाहिदीन उसकी क़ियादत कर रहे थे। तू कहता है कि हमने खिदमत की, तेरे मौलवी तो उस वक्त जाती उमरा में फंसे हुए थे। नहीं समझे? तेरे मौलवी तो जाती उमरा में उनको दम दम कर रहे थे। तू कहां था उस वक्त? खुदा की इज्जत की कसम, वो मर्दरे बतले हुर्रियत, वो मर्द कलंदर, वो मर्द आहिन, वो आज के जमाने का इकबाल, इकबाल असरे जाओ। अमीर अल मुजाहिदीन बैठे हुए थे, अपना सीना तान के बैठा हुआ था। मुझे उसने कहा खुदा की कसम, मैंने कहा झूठे पर खुदा की लानत। मुझे उसने कहा हजरत मैंने पिछली कई रातों से ख्वाब देखा, फैजाबाद का धरना है। मुझे कहा तुम भी सामने खड़े हो, एक नूरी हाथ दरमियान से जाहिर होता है जो ऊपर की तरफ उठता है, जिसका नूर शर्क से मगरिब तक फैल जाता है। उस नूर के साए तले अमीरुल मुजाहिदीन बैठा हुआ है। फरमाया मैंने साथ वाले शख्स से ख्वाब में पूछा ये किसका दस्ते मुबारक है जिनका नूर शर्क से लेकर गर्ब तक है? मैंने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत। उसने कहा ख्वाब में मुझे बताया गया कि फैजाबाद धरने में उठने वाला कोई हाथ किसी और का हाथ नहीं, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा का दस्ते मुबारक है। करम दी भाल जे भाल, हजारा दर्द हुन टाले, मिठे चे चल दी वाह चाले, करम दी भाल क्या बचती। हमसे कहता है
आज के मुल्ला और मेरे बदकिस्मती से मेरे मसलक वाले कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा ना लगा और फिर इस पे कदगन लगाता है। मैंने कहा आपको पता भी है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का माना क्या है? ए अल्लाह के रसूल, हम हाजिर हैं, हमारी जानें हाजिर है, हमारी औलादें हाजिर है, हमारे माँ बाप हाजिर हैं। खुदा की कसम हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह हाजिर नाजिर के अकीदे को जाहिर करता है। मेरे आका हम हाजिर हैं, ये उसे कहा जाता है जो सामने मौजूद हो। जब तुम इधर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो, दिल में एक ख्याल होता है मुस्तफा बैठे हुए हैं जो गुलामों के नारों को सुन रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जिसका दिल ठरे वही के सुभान अल्लाह। एक दो बातें और एक इन्होंने हुक्म दिया, आशिक की बात अर्ज करके रुखसत चाहता हूं। कहने लगे नारे लगाते हो, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। एक और नारा भी लगाना शुरू कर दिया तुमने, अभी से शुरू किया। मैंने कहा बताइए हुजूर। कहने लगे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। चलो मैं थका हूं, आप तो नहीं। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। ये तुमने नारा कहां से निकाल लिया? बरेलवी नारे लगाने के शेर हैं, नारे लगाते हैं जी हर सहाबी नबी जन्नती। कहां से साबित है? मैंने कहा किसको मानते हो? कहने लगे कुरान को। मैंने कहा कुरान से साबित है। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा सुन फिर मैंने वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हार व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी। खुदा ने कहा वो जो मुहाजिर अंसार साहबा है, अल्लाह ने उनके लिए एक नहीं जन्नातिन तजरी, कई जन्नतें तैयार कर रखी है। तो फिर हर सहाबी नबी ऐसे ऐसे नारा लगाओगे तो मैं वमा अलैना इल्लल बलाग कर दूंगा। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। ये जो उलमा बैठे हैं ना, बड़ी तवज्जो के साथ, एक मेरे मसलक के मौलवी ने मुझसे डंडी मारी। हाँ डंडी मारी। कहने लगे इसमें तो साबिकून अव्वलून की शर्त है, जो पहले ईमान लेकर आए वो तो जन्नती है, जो बाद में ईमान लेकर आए वो कहां से जन्नती हैं? मैंने कहा चलो वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, इसको नहीं मानता। कहने लगे नहीं वाज़े करो। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, वाज़े करो। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अब सुनना, मैंने कहा कुरान ने कहा कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से खैर का, हुस्ना का वादा कर रखा है। ये कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये कज़िया मूजबा कुल्लिया है। कज़िया मूजबा कुल्लिया का खासा ये है कि कुल के सारे अफराद इसके हुक्म में दाखिल होते हैं, कोई खारिज नहीं हो सकता। तो माना क्या हुआ? हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, मौला अली से लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तक,
अब्दुल्ला बिन अब्बास से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत अबू तुफैल तक, अबू तुफैल से लेकर हजरत अबू सुफियान तक, हजरत अबू सुफियान से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जद इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया। सौ वजद कनू लखाल कनू, ना से ना ही ना थी माने। इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परम नगरदा, इश्क है राहबर राह फकरदा, इश्क हासिल है इरफान। हुजूर का सच्चा आशिक है, खैरुत ताबिईन है, इमामुल आशिकीन है, ख्वाजा उवैस करनी है। सुबह से लेकर शाम तक नबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है हाथ जोड़ के अर्ज करता है, माँ थोड़ी देर मोहलत तो दो, हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ, हुजूर के चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। देखो तो सही यार की आंखें कैसी है, हुजूर के रुखसार कैसे हैं। खुदा की कसम वो रोते रहते। माँ कहती अगर तू मदीने चला गया, पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की बोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते। माँ सो जाती, दुनिया आराम में चली जाती। ख्वाजा उवैस करनी कर्न की गलियों में फिरते रहते। मदीना से आने वाले एक एक ताजिर को बिठा कर कहते, तुमने देखा है मेरे सरकार के चेहरे को? वो कहता देख रखा है। तो फरमाते बोल हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं। उसे बिठा लेते, फिर दिन गुजर जाता, फिर अगली रात आ जाती, फिर हुजूर का हुलिया सुनते रहते। 15 साल का अरसा गुजर गया, मगर माँ ने इजाजत नहीं दी। मदीने जाना चाहता है। हाँ, मदीने तो मेरे मसलक का इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत अजीमुल बरकत भी गए। सामने सरकार की जाली मुबारक है। आला हजरत की आंखों से आंसू का सैलाब मंडाया है। हाथ जोड़ के कहते हैं बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। सहाबे कसनवाजी कुल तबीबा चारा साजी कुल, मरीजे दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। आला हजरत कहते हैं मेरे आका, हर कोई जाली देखने के लिए आया है। आला हजरत फरमाते हैं मैं भी जाली देखने के लिए आया हूँ, मगर मेरे आका रुख से पर्दा हटाओ ना। एक बार अहमद रजा को चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नसीब नहीं होता है, 125 उलूम पे हावी है। आला हजरत मदीना की गलियों में फिरता है, रो के कहता है वो सूए लालाजार फिरते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे शेदा हजार फिरते हैं। फिर मेरा पीर फरीद भी मदीने आया है, जूतियों को उतारा है, पथरीली जमीन है। खुलफा ने रोका है कि कदमों से खून बह जाएगा। पीर फरीद ने कहा उस जमीन पे जूती कैसे पहनूं जिस जमीन पे रसूलुल्लाह के कदमों के निशान लगे हुए हैं। जूती उतारी है, खून बहना शुरू हो गया है। कई देर के बाद मुड़ के देखा है तो खलीफे का रुमाल खून से भरा हुआ है। पीर फरीद ने मुझसे पूछा बाबू ये किसका खून है? हुजूर आपका खून है। फरमा तुमने मुझ पे एहसान किया कि मुझ जैसे फरीद का खून तुमने मदीना की जमीन पे नहीं लगने दिया। मांग मुझसे क्या मांगना चाहता है? मेरा पीर फरीद मस्जिद नबी में आया है, मदीना के बच्चे आए हैं,
टोपी को उतारा है, फुटबॉल की तरह खेलना शुरू किया है। पीर फरीद मस्जिद नबवी से बाहर निकले हैं, कहने लगे मेरे लिए ईद का दिन है, मदीना के बच्चों को फरीद की कोई शे पसंद तो आई है, लिखा है तूने दिकड़े दौड़े खांधड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांधड़ियां, तेरे बांधियां दी मैं बांधड़ी, तूने दिकड़े दौड़े खांधड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांधड़ियां, तेरे बांधियां दी मैं बांधड़ियां, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब। एक तरफ जामी है, मदीना में आना चाहता है, रसूलुल्लाह ने रोक दिया है, दाढ़ निकली है, कहता है नसीमा जाने बे गुजर कुन, नसीमा जाने बे बता गुजर कुन, से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, जो सुबह मन गुजर आरी मने दिसकी जनादारी, यार सिपाही रा आवस मानने को। मेरे आका कितने दिन हो गए ये मिलाद पाक की तैयारों में, कभी इश्तिहारात लगाते हैं, कभी दरिया बिछाते हैं, कभी ये फूल सजाते हैं, कभी लोगों को बुलाते हैं, कोई और मकसद नहीं, मकसद ये है यार सिपाही रा आवस मानने को। कोई अदा तो पसंद आ जाएगी, कोई कौल तो पसंद आ जाएगा, इसलिए रो रो के कहते हैं यार सिपाही रा आवस मानने कौल, हिक लख दे दी नू लख दे, हिक लख दे दी नू लख दे, सही हिक वारी चा बोल। 15 साल का अरसा गुजरा, नबीना माँ ने बेटे के हाथ पे हाथ रखा, माँ की धार निकल गई, देखा बेटे के हाथ से गोश्त गायब है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है। क्या हो गया तुम्हें? मुझसे मैं जहां भी जाता हूं मुझसे यही फरमाइश होती है, मैंने कभी मना नहीं किया कि जब आंखों से आंसू उमंडा है ना तो समझ लो महफिल कबूल हो गई। याद मुस्तफा में बहने वाला एक आंसू का कतरा बख्शिश के लिए काफी हो सकता है। यारो सुनो अल्लाह अकबर। फिर हजरत ख्वाजा उवैस करनी की माँ ने कहा क्या हो गया? हड्डियों का ढांचा बन गए। पीर फरीद ने तर्जमानी की, कहने लगे माँ से रात होती है, दिन होता है, ताक मदीने की होती है, मुंह धूल मिट्टी सिर पायुम, सरनंग नमूज वजायुम, कोई पुछन नवेड़े आयुम, हत उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनो दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, कई तबीब कमामिन से पुड़ियां झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेत न पामिन, पोवे फर्क नहीं एक दिल दा, क्या हाल दिल परिम नगर तू तांगे, मेरे आका शबे जुमा है, आज मिलाद पाक मनाया जा रहा है, आपकी बारगाह में ये अर्ज करते हैं गुलाम दिल परिम नगर तू तांगे, मदीना की याद में आए बैठे हैं हम सबके लिए, मेरे आका मंजूरी तो अता कर दो, दिल प्रेम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त अरांगे, ना रहा फरीद न लांगे, हे बंद बहु मुश्किल ना, क्या हाल सुनो वो दिल ना, कोई महरम रास न मिलता। दिल फट जाता है। तो फिर सुन लो पीर फरीद ने नक्शा कैसा खींचा, ये हड्डियों का ढांचा क्यों बन गया। तो पीर फरीद ने तर्जमानी की, ख्वाजा उवैस करनी की माँ, दिन होता है रात होती है, बस यही तांग होती है, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असाडे वेड़े ओसी, केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असाडे वेड़े ओसी, रंज हिजर दे सख्त सतायों, अखियां रो में दिल को रुलावे, दिल्ली झुकती तन तड़पावे, रात नेहा आराम न आवे, रात नेहा आराम न आवे, दुखड़ू हाथ ते बार उठायों, रात नेहा आराम न आवे,
टुकड़ू हाथ ते बार उठायम मिलसम यार फरीद का ना। कभी इस महफिल में जाता हूं, कभी उस महफिल में जाता हूं, कभी इधर आंसू बहाता हूं कि मिलसम यार फरीद का ना। बस मेरी हिम्मत जवाब दे गई। आखिरी जुमले बोल रहा हूं। ख्वाजा वैसे करनी मदीने पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी। कौन? आवाज आई, जवाब दिया, शुतुरबान छेड़ू बकरवा। क्या नाम है? वैसे करनी नाम रखता। ये सरानी बादशाह के मुर्शिद सैयदुल उरफा हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक बराह रास्त मुरीद हैं। खैरुत ताबईन हजरत ख्वाजा उवैस करनी की। शुतुरबान नाम क्या है? वैसे करनी। क्यों आए हो? कहा 15 साल से तड़प रहा हूं, एक झलक तो हुजूर के चेहरे की दिखा दो ना। अच्छा, तो हुजूर बैठे हैं मस्जिद नबवी में, चला जा, ज़ियारत हो जाएगी। एक लम्हा तो ऐसे लगा जैसे ईद का दिन है। एक कदम खुशी से उठाया कि 15 साल का इंतजार खत्म हो गया, मंजिल मुझे मिल गई। जब कदम रखा तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, उवैसे करनी यमन से 1000 कदम उठाकर मदीने ले आया है। 2 कदमें उठाएगा तो हुजूर का दीदार हो जाएगा, मगर दीदार से पहले फैसला कर ले। तेरी आंखें इस काबिल भी हैं जो यार के चेहरे को देख सके। दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदार जामीरा। जामी ने कहा, जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, पुतली बात में बंद हो, पर्दे हटे, चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। एक बात तो दुश्मन भी मानते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हर जवान के सीने में इश्क रसूल के चिराग को रोशन कर दिया। अब क्या किसी से काम? तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम। तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम? तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल